एटीएस होमक्राफ्ट के इंसेप्शन से लेकर आज तक सिर्फ दो ही कोर वैल्यूज़ रही हैं। फर्स्ट, ब्रिंग लग्जरी टू फैमिलीज हु हैव ऑलवेज ड्रीम्ड बिग बट स्टेड विद इन द लिमिट। सेकेंड, टाइमली डिलीवरी। और ऐसा ही कुछ हुआ एटीएस होमक्राफ्ट के साथ। दे स्टार्टेड विथ हैप्पी ट्रेल जो डिलीवर हुआ, उसके बाद नोबिलिटी एंड फाइनली जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो इसी लोकेशन पर है जहाँ पर एटीएस पायस हाइटवे ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। अब बारी आती है कोविड-19 की। कोविड-19 के बाद से ही आप देख रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ और इसी की वजह से स्पेशली जो हाउसिंग सेगमेंट था इसके अंदर लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। So that's when ATS Homecraft decided to enter the luxury housing segment, and this is where they shift gear from affordable luxury to refined living, presenting ATS Homecraft Pious Orchard at Sector 150 Noida, offering 3 and 4 BHK large format residences close to Noida Expressway, operational metro line and upcoming employment hub around Sector 151. आपकी सहूलियत के लिए हमने इस वीडियो को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रुप, देन वी विल मूव ऑन टू द लोकेशन, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को एलिवेट करेगी। फाइनली हम समझेंगे ओवरऑल यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं और कितनी लागत आएगी। ATS Homecraft Pious Orchard is located in Sector 150 of Noida, जो ऑलमोस्ट सेक्टर 150 में 3.5 किलोमीटर अंदर है। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय होमक्राफ्ट विच इज अ फाइनेंशियली स्टेबल ब्रांड ऑफ ATS ग्रुप। सेक्टर 150 की क्लोज विसिनिटी में 2 ग्रोथ कॉरिडोर्स आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसके थ्रू आप यहां तक पहुंचते हैं। सो महामाया फ्लाईओवर से प्रोजेक्ट की दूरी है अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोमीटर। यहाँ तक आने के लिए आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ही सेक्टर 148 तक बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे और उसके बाद अंडरपास के थ्रू आप एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ पर है सेक्टर 152 और इसको क्रॉस करते हुए आप 150 सेक्टर में एंटर करते हैं। ATS प्रेस्टीन से प्रोजेक्ट की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर की है। इसके बाद जो दूसरा ग्रोथ कॉरिडोर है वो है यमुना एक्सप्रेसवे विच इज़ क्रिएटिंग अ बज़ लेटली मेनली बिकॉज ऑफ द अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नियर दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो प्रोजेक्ट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी ग्रोथ कॉरिडोर पर सेक्टर 22D में ATS होमक्राफ्ट ने अपने रीसेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है, जहां पर 65 एकड़ में प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जिसमें 150, 210 और 270 स्क्वायर यार्ड के ऑप्शन हैं। यहां पर जो लॉन्च प्राइस है दैट इज 1,30,000 पर स्क्वायर यार्ड। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी के लिए आप इसका एक डिटेल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग अ प्लॉट। ATS पायस ऑर्चर्ड में 2 ही टाइप के वेरिएंट्स हैं, 3 and 4 BHK, 2350 स्क्वायर फीट एंड 3200 स्क्वायर फीट। दोनों के साथ आपको यूटिलिटी के ऑप्शन मिलते हैं। ATS पायस ऑर्चर्ड का टोटल लैंड पार्सल है 9.3 एकड़, जिसमें 10 टावर्स प्लान है और पूरा प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड है। प्रोजेक्ट के अंदर 2 लेवल की पार्किंग है, सो इन टोटल 1200 गाड़ियों के लिए कार पार्किंग स्पेस है फॉर जस्ट 608 अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट की जो टोटल हाइट है वो 31 और 32 स्टोरी रहेगी। पूरा प्रोजेक्ट माई वन कंस्ट्रक्शन के ऊपर बन रहा है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन दिस विसिनिटी, पायस ऑर्चर्ड में आपको हर फ्लोर पर मिलती हैं सिर्फ 2 यूनिट्स और 3 लिफ्ट का प्रोविजन। हर यूनिट से इंटरनल ग्रीन और दूसरी तरफ से दूर दूर तक का ओपन व्यू मिलता है। प्रोजेक्ट में 80% एरिया ओपन है विद क्यूरेटेड ग्रीन्स एंड अ मॉडर्न क्लब हाउस ऑफ 32,000 स्क्वायर फीट। प्रोजेक्ट में फिलहाल जो करंट सेलिंग प्राइस है दैट इज़ 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और इसका जो हैंडओवर एक्सपेक्टेड है दैट इज़ बाय दिसंबर 2026। प्रोजेक्ट में जो एक पॉसिबल ड्रॉबैक दिखता है वो सिर्फ एक यही है कि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मेन रोड से 3.5 किलोमीटर अंदर है, बट रिवर व्यू अपार्टमेंट्स आर रेयर टू फाइंड इन दिस एरिया। प्रोजेक्ट के क्लोज विसिनिटी में अगर देखें तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी फैमिली शिफ्ट कर चुकी है। ATS ली ग्रैंडियोस, एल्डेको लिव बाय द ग्रीन्स का फेज़ 1 और टाटा यूरेका पार्क का फेज़ 1। इस सेक्टर में आज के टाइम में अगर आप रीसेल वैल्यू कंसिडर करते हैं तो ऑलमोस्ट 10 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, लेकिन ये प्राइस ऑलमोस्ट 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी चला जाता है। वो डिपेंड करता है आप एक्सप्रेसवे से कितनी दूरी पर हैं। इस सेक्टर में अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने बाकी हैं, जैसे रियल्टी फर्म बिरला एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड has signed an agreement to co-develop a land parcel covering 131 acres.
विच इज़ सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटी। ऑक्शन के थ्रू डेवलपर्स ने लैंड पार्सल्स एक्वायर करे हैं, तो इसके अंदर काउंटी ग्रुप और एक्सपीरियन ये 2 मेजर प्लेयर्स हैं जिनको लैंड पार्सल्स एलोकेट हुए हैं। This shows that there is a potential of further price appreciation in this sector. So at Pius Orchard, हर फ्लोर पे 2 यूनिट यानी आपका सिर्फ एक ही नेबर रहेगा और 3 लिफ्ट्स का प्रोविज़न दिया गया है। तो 3200 स्क्वायर फीट का ये जो अपार्टमेंट आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, यहाँ से आपको होम क्राफ्ट के जनरस लेआउट और इनकी थॉटफुल प्लानिंग का एक बहुत ही बेमिसाल नज़ारा देखने को मिलेगा। सो 3200 स्क्वायर फीट के अंदर अगर हम एवरेज नोएडा डेवलपर्स की बात करें तो 3 BHK प्लस यूटिलिटी ही प्लान करते हैं, लेकिन एट ATS होम क्राफ्ट 3200 स्क्वायर फीट में आपको मिल रहा है 4 बेडरूम विथ वॉक इन क्लॉजेट, यानी चारों बेडरूम्स के अंदर वॉक इन क्लॉजेट है, स्पेशियस लिविंग और डाइनिंग विद बार कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ एक क्यूट सा लिटिल कोजी एरिया। दिस कुड बी अ मल्टीपर्पज़ एरिया, दिस कुड बी योर स्टडी, दिस कुड बी योर होम ऑफिस, दिस कुड बी योर गेमिंग रूम, और दिस कुड इवन बी योर फैमिली लॉन्ज एरिया। होम क्राफ्ट के अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 18 एकड़ का जो टोटल लैंड पार्सल था वो 2 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड था। पहला सेगमेंट केटर कर रहा था अफोर्डेबल लग्जरी को, जहाँ पर 1400 स्क्वायर फीट से लेकर 1675 के साइजेस थे एट ATS पायस हाइडवे। प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, उसका ग्रीन एरिया, उसका क्लब एरिया सब कुछ सेपरेट है। कमिंग टू पायस ऑर्चर्ड, यहाँ पर 2 ही सेगमेंट है जिसको टारगेट कर रहा है डेवलपर, 3 BHK प्लस स्टडी एंड 4 BHK विद स्टडी। दोनों के साथ आपको यूटिलिटी एरिया अलग से मिलता है जो किचन के थ्रू कनेक्टेड है। अगर आप एक फुल टाइम हाउस हेल्प रखना चाहते हैं तो उनका एंट्रेंस टोटली सेपरेट है, उनका वॉशरूम टोटली सेपरेट है। वो सिर्फ किचन से आएंगे, सर्व करेंगे एंड दे विल बी बैक टू देयर रूम। सो आइए, इस अपार्टमेंट को, बहुत ही अमेजिंग अपार्टमेंट है, इंटीरियर हो रखा है, इसीलिए आपको स्पेस यूटिलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ भी मिलेंगे कि अगर आप इस 4 BHK को प्लान करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में था फॉयर एरिया, दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, इसीलिए आपको दोनों तरफ बैल्कनीज मिलेंगी। जितनी भी मेन बैल्कनीज है यानी लिविंग और मास्टर बेडरूम की बैल्कनी, वो फेस करेगी इंटरनल ग्रीन एरिया को। ये वाला जो बेडरूम है एक्चुअली में एक गेस्ट बेडरूम है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके गेस्ट को भी बहुत अच्छा फील होगा बिकॉज आप उनको अलग से एक क्लॉजेट एरिया दे रहे हैं। दिस वॉल कुड बी ड्रेसिंग वॉल। वॉशरूम इसके साथ अटैच रहेगा, 3 बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड है बिकॉज लिविंग और डाइनिंग के साथ अलग से इन्होंने एक पाउडर एरिया दिया है। आइए अब आते हैं यहाँ से हमारे लिविंग एरिया की तरफ। सो लिविंग में आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस और जेनरसली इस लिविंग एरिया को प्लान किया है। आप देख सकते हैं कि अगर 10 लोग भी आना चाहें एक टाइम पे आपके घर में तो 10 लोगों को तो आप यहीं पर अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग प्लान कुछ इस तरह से है, 3, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगा रखा है। सामने की तरफ एक बैल्कनी है जिसको सबसे लास्ट में देखेंगे बिकॉज दिस इज़ वेयर मैजिक हैपन्स, बिकॉज यहाँ पर आपका इंडोर एक्सपीरियंस और आउटडोर एक्सपीरियंस दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। कमिंग टू दिस सेक्शन, ये रहेगा डाइनिंग एरिया जहाँ पर बार का भी प्रोविज़न दे रखा है। सो अगर घर आपका इतना बड़ा होगा तो आप भी होस्ट करना चाहेंगे, आपके घर में भी लोग बार बार आना चाहेंगे। सामने की तरफ एक फीचर वॉल आ सकती है जहाँ पर अगर आप चाहें तो चेस्ट यूनिट फॉर स्टोरेज, अदरवाइज़ यहाँ पे आपकी प्रेशियस बॉटल्स आप इनको स्टोर कर सकते हैं डिस्प्ले के तौर पे। अब इसके बाद यहाँ पर भी एक बालकनी एरिया दिया है, दिस इज़ फॉर योर गेस्ट जो घर में स्मोक करना चाहते हैं, घर से थोड़ा सा बाहर निकल गए और यहाँ स्मोक करा एंड दे आर बैक। इसके बाद यहाँ पर एक आ गया पाउडर एरिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं द हार्ट ऑफ द हाउस, किचन, बिकॉज यहीं से सब लोगों को आप जोड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट दिया है। इंटीरियर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से किया गया है कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये कंटिन्यूटी में जा रहा है टिल द पाउडर एरिया। सो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है दिस कुड ऑल्सो बी योर ब्रेकफास्ट काउंटर। दोनों तरफ पैरेलल काउंटर होने की वजह से बीच में आपको इक्वल स्पेस मिल जाता है। अगर 2 लोग भी साथ साथ काम कर रहे हैं दे विल नॉट बम्प इनटू ईच अदर। सो अगर आप घर के अंदर एक परमानेंट हाउस हेल्प रखते हैं तो ये रहेगा सेकेंडरी एंट्रेंस फ्लैट के अंदर आने का। वो डायरेक्टली एंटर करेंगे यूटिलिटी बालकनी में बिकॉज़ यहाँ पर ये पूरा एरिया यूटिलिटी बालकनी का है। आगे की तरफ एक
रूम है जिसमें वॉशरूम अटैच्ड है, तो इनकी एंट्री जो है सिर्फ इसी एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है। वो वाला एरिया जो है उसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है आपके हाउस हेल्प के लिए। अगर आप उसको होम ऑफिस की तरह यूज़ करना चाहते हैं, सो अगेन दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स जो घर के अंदर अपने क्लाइंट्स को अटेंड करते हैं, या फिर सीए या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो ये हो गया हमारा लिविंग, डाइनिंग, पाउडर एरिया और गेस्ट बेडरूम। अब इसके बाद यहाँ पर आगे सिर्फ 3 बेडरूम्स रह जाते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये 4 BHK+1 का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एम्प्लाई होता है। अगर आप अपना फैमिली लॉन्च सेपरेट रखना चाहते हैं तो ये वो एरिया बन सकता है, इसके साथ भी बालकनी अटैच्ड है। लेकिन अगर आप इसको गेमिंग रूम की तरह देखते हैं, होम ऑफिस की तरह देख सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इस रूम को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे एक एक बेडरूम है, तो अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों सेम एज कैटेगरी के हैं, तो आप दोनों को एक एक रूम दे सकते हैं। और अगर पेरेंट्स हैं तो इन दोनों में से एक सेकेंडरी मास्टर बेडरूम का काम कर जाता है। आइए, सो ये हो गया सेकेंड बेडरूम हमारे फ्लैट का। अब इसमें आगे की तरफ वही रनिंग बालकनी है जो कंटिन्यूटी में आ रही है। तो ये एक्चुअली में ना एक रनिंग बालकनी है जो वहाँ से शुरू हो जाती है और ये यहाँ पर ख़त्म होती है। सो यहाँ था लिविंग और ये था सेकेंडरी बेडरूम। सो इस बालकनी से आपको जितना भी व्यू है वो सारा इंटरनल ग्रीन एरिया का आएगा। आगे की तरफ एक और बालकनी है जो मास्टर बेडरूम के लिए रिजर्व्ड है और वो प्राइवेट बालकनी है। उस तरफ की बालकनीज जो थी वहाँ से आपको यमुना रिवर का और आगे तक का ओपन व्यू आता है। अब इस बेडरूम की और आने वाले अभी तक जितने भी बेडरूम्स आपने देखे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चारों बेडरूम्स के साथ वॉक इन क्लॉजेट है और वॉशरूम अटैच्ड है, तो आपके गेस्ट की और इनफैक्ट आपके फैमिली मेम्बर्स की भी प्राइवेसी बनी रहेगी। अब इस सेक्शन में आते हैं, तो ये हो गया थर्ड बेडरूम। इसको बहुत जल्दी से देखेंगे बिकॉज इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ फर्नीचर बदला है, अदरवाइज ओरिएंटेशन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे इससे पहले वाले 2 बेडरूम्स आपने देखे हैं। अब इसके बाद सिर्फ मास्टर बेडरूम रह जाएगा। सो यहाँ पर क्या है कि हर एक इंच को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है, जैसे सभी बेडरूम्स के अंदर अलग अलग थीम प्रोवाइड की है। जैसे यहाँ पर होम ऑफिस आ जाता है, होम ऑफिस का प्रोविज़न आपको मास्टर बेडरूम के अंदर भी देखने को मिलेगा, बिकॉज एक्चुअली में चारों बेडरूम्स बहुत स्पेशियस हैं। इनफैक्ट इस मास्टर बेडरूम में अगर आप देखें तो यहाँ पर सिटिंग का भी प्रोविज़न बन सकता है, होम ऑफिस का प्रोविज़न यहाँ बन सकता है। इसकी बालकनी सेपरेट है। नाउ दिस इज़ द वॉक थ्रू क्लॉजेट। आप इस रूम के अंदर प्राइवेसी मेंटेन करना चाहें तो यहाँ पर एक वॉल आ सकती है, पैसेज आपका यहाँ से हो जाएगा और इस दीवार के पीछे अगर आप चाहें तो वार्डरोब ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ ड्रेसर प्लान कर सकते हैं। ये था ATS होमक्राफ्ट पायस ऑर्चर्ड के अंदर 3200 स्क्वायर फीट में एक 4 बेडरूम लेआउट। आज के टाइम में अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेंट्री की बात करें तो लिमिटेड ऑप्शन है 3 BHK टाइपोलॉजी में और मेजर ऑप्शन है 4 BHK टाइपोलॉजी में। बेस प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। बट जैसा सब जगह पे होता है, नेगोशिएशन का स्कोप सभी डेवलपमेंट के अंदर रहता है। इसके लिए हम बात करेंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट, बिकॉज डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और अपनी साइट विजिट कब प्लान कर रहे हैं और उस टाइम पे क्या करंट पेमेंट प्लान और प्राइसिंग चल रही है। अगर इसी टाइप के कुछ और प्रोजेक्ट्स आप देखना चाहते हैं तो इस रीजन के अंदर मुझे नहीं लगता हमने कुछ छोड़ा है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस सेक्टर एंड इन फैक्ट इन नोएडा। सो इन वीडियो के वजह से हम आपकी जो इनिशियल रिसर्च है उसके अंदर तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है जो सबसे क्रूशियल है, शॉर्टलिस्टिंग करके प्रोजेक्ट को ज़ीरो डाउन करना, वहाँ पर अगर आपको लगता है आपको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है, देन मेक श्योर यू गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। बट वंस यू टेक आवर प्रोफेशनल सर्विसेज, ये एक्सपीरियंस और ये जर्नी आपकी 7 दिन के अंदर भी कंप्लीट की जा सकती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।